हेलो एवरीवन। आज हम लोग डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के अगले टॉपिक कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस पे बात करेंगे। कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस है क्या? कॉलम में फेल्योर जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण होता है। फेल्योर को अवॉइड करने के लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस अवॉइड करते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए लार्ज सेंट्रिसिटीज़ परमिट नहीं करते हैं। तो आप पूछेंगे कि कितना सेंट्रिसिटीज़ परमिट करेंगे, तो इसके बारे में ही अभी हम लोगों को स्टडी करना है कि कितना सेंट्रिसिटीज़ हम प्रोवाइड या परमिट करते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बोर्ड पे भी आपका मेंशन है। हम लोग जो अभी पिछले 2 क्लास में 2 स्ट्रेस के बारे में रीड किए हैं, 2 स्ट्रेस के बारे में रीड किए हैं। एक मैक्सिमम स्ट्रेस, दूसरा मिनिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस ऑलवेज कंप्रेशन में होता है और मिनिमम स्ट्रेस कंप्रेशन में भी हो सकता है या टेंशन में भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग रीड कर चुके हैं। तो टेंशन यहाँ डेवलप कर रहा है ना, ये तो ऑलवेज कंप्रेशन में है ही। तो जब हमारा टेंशन में ये डेवलप होता है तो इसको ही रोकना है, टेंशन डेवलप करने ही नहीं देना है। तो ये कब डेवलप नहीं होगा टेंशन? जब इसका रिजल्ट या तो ग्रेटर देन 0 से होगा या फिर इज इक्वल टू 0 होगा, यही होगा। मिनिमम स्ट्रेस कब टेंशन डेवलप नहीं करेगा? जब हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 होगा, तभी हमारा मिनिमम स्ट्रेस में टेंशन डेवलप नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ कि हैंस फॉर नो टेंशन मिनिमम स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो हमारा सिग्मा मिन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। क्या है? तो डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? लोड डिवाइडेड बाय एरिया माइनस बेंडिंग स्ट्रेस m बाय आई इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। P बाई माइनस एम के प्लेस पे हम P इंटू ई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? P बाई लेफ्ट साइड रहने दीजिए और ये वाले टर्म को राइट साइड लेके जा रहे हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू P इंटू ई डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई। ये हमारा P कैंसिल। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E लेस देन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ये हमारा जनरल इक्वेशन आ चुका है किसी भी सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो या सर्कुलर सेक्शन हो या होलो सर्कुलर सेक्शन हो। तो हमें ये 2 सेक्शन 3 सेक्शन के बारे में रीड करना है। अब हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए चलेंगे और उसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन ये है हमारा। ये B है, ये D है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। चलिए अब यहाँ पे हम जो हमारा जनरल इक्वेशन आया था वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिग्मा मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो डेरिवेशन आया था वहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो हमारा एरिया होगा वो एरिया क्या होगा? B इंटू डी हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्या होगा? ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो BD³/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस,
ये हमारा वाई वाई एक्सिस, इसके अबाउट लिखेंगे तो डी बी क्यू बाई 12। क्लियर। अब चलते हैं, वी नो डैट, जो हमारा जनरल इक्वेशन आया, ई लेस देन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ई इंटू वाई। तो ई लेस देन इज इक्वल टू आई क्या होगा, हम अभी जो इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हैं वो अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं। क्लियर, मतलब हमारा लोड यहाँ है और एक्स एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है वो लोड, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ई लेस देन इज इक्वल टू आई हो जाएगा अबाउट एक्स एक्स एक्सिस बी डी क्यू बाई 12 इंटू एरिया बी इंटू डी, और वाई हो जाएगा एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट ही वाई, वाई हो जाएगा डी बाई 2। सॉल्व कीजिए, बी से बी कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 6 12। तो ई लेस देन इज इक्वल टू हमारा डी बाई 6 ये बच रहा है। तो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ई का रिजल्ट कितना होगा, वो ई लेस देन इज इक्वल टू डी बाई 6 होगा। मतलब क्या कह रहा है कि ई मैक्सिमम कितना होगा, वो डी बाई 6 होगा। ई मैक्सिमम जो है हमारा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ई का रिजल्ट डी बाई 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम होगा। अगर उस बीम में, इस क्रॉस सेक्शन में जब लोड हमारा डी बाई 6 पे लग रहा हो या फिर उससे कम पे लग रहा हो, तो वहाँ उस केस में टेंशन डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी हमारा डी बाई 6 से ज़्यादा होगा तो फिर टेंशन डेवलप करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखा जाता है डिज़ाइन करने के टाइम में। क्लियर। तो एक हमारा निकल चुका है डी बाई 6। तो ये रिज़ल्ट दिखा देते हैं, ये हमारा E इज इक्वल टू डी बाई 6, डी बाई 6। अब हम लोग निकालेंगे ये निकाले हम अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा E लेस देन इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। E लेस देन इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा, वाई वाई एक्सिस के अबाउट डी बी क्यू बाई 12 इंटू एरिया बी इंटू डी, और वाई हमारा वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, बी बाई 2, बी बाई 2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 12 6 टाइम्स में कैंसिल, डी कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, ई लेस देन इज इक्वल टू बी बाई 6। ये आ रहा है हमारा। ई मैक्स कितना आएगा, तो ई मैक्स आएगा बी बाई 6। ये हमारा इसेंट्रिक डिस्टेंस है अबाउट विड्थ। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस बी बाई 6। ये डिस्टेंस भी हमारा बी बाई 6। अब ये चारों पॉइंट को आप मैच करा दें। ये जो हो गया, इस एरिया को हम लोग कहते हैं कोर। इस एरिया को हम लोग कोर या फिर कर्न या फिर कर्नल, ये तीनों नाम इस एरिया का है। अब ये कोर का शेप का नाम अलग है। ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए रोम्बस। रोम्बस मतलब कोर का जो शेप है वो क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रोम्बस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कोर का शेप क्या होता है, रोम्बस। सर्कुलर सेक्शन के लिए अलग होगा,
वो सर्किल ही होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। स्क्वायर सेक्शन के लिए भी रोम्बस ही होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भी रोम्बस होता है। तो नोट करके लिख लीजिए कि शेप ऑफ द कोर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रोम्बस। क्लियर। अब इसका साइड क्या होगा ये भी पूछा जाता है, साइड ऑफ द रोम्बस। तो देख लीजिए ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस d/6, ये वाला डिस्टेंस कितना है b/6। जब ये साइड हमारा निकल जाएगा, ये d/6 ये b/6, तो b/6 का होल स्क्वायर प्लस d/6 का होल स्क्वायर रूट अंडर करेंगे तो ये साइड निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू b/6 का होल स्क्वायर प्लस d/6 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग सर्कुलर सेक्शन का डेरिवेशन ड्राइव करेंगे कि नो टेंशन कंडीशन में इसेंट्रिसिटी कितना परमिट करते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है, इसका डाया स्मॉल d है और ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलिए तो एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया फॉर सर्कुलर सेक्शन π/4 इंटू डी का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ये हो जाएगा π/64 इंटू डी पर पावर 4। और अब हम लोग पिछले केस में क्या जनरल इक्वेशन जो आया था E लेस देन इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई A इंटू वाई, इससे हम सॉल्व किए थे। अगर ये याद है तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हर केस के लिए अलग अलग कंडीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक जनरल इक्वेशन याद रखना है कि मिनिमम स्ट्रेस क्या होगा नो टेंशन के केस में, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। वहाँ से आप चलिए, तो चलिए पिछले क्लास में हमने जनरल इक्वेशन से सॉल्व किया था, यहाँ मिनिमम स्ट्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू से सॉल्व करके दिखा देते हैं, दोनों हो जाएगा आपके लिए। देख लीजिए सिग्मा मिन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा P/A माइनस बेंडिंग स्ट्रेस M/I इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर एक बार ब्रेक कीजिए इसको, P/A माइनस P इंटू ई डिवाइडेड बाई I इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब P/A माइनस, या फिर इसको लेके चलिए राइट साइड, P/A ग्रेटर देन इज इक्वल टू P इंटू ई डिवाइडेड बाई I इंटू वाई, P कैंसिल। यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा π/4 इंटू डी का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई रह जाएगा, I क्या होगा π/4 डिवाइडेड बाई 64 इंटू डी पर पावर 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा। तो y तो आप आंख बंद करके ले, किसी भी एक्सिस के अबाउट ले, यहाँ पे एक ही रिजल्ट आएगा, उसका डाया आएगा। तो y हो जाएगा हमारा डाया का हाफ d/2। इसको सॉल्व कीजिए, पाई कैंसिल, 4 से 16 टाइम्स में कैंसिल, और ये d से -1 यहाँ कैंसिल, बचेगा कितना 1/d² ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये 16 है और ये 2 है, 2 से 16 कैंसिल 8 टाइम्स में, तो E डिवाइडेड बाई डी पर पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 इतना बच रहा है। अब E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो E लेस देन इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा ये, तो DQ डिवाइडेड बाई 8 d² यहाँ से कैंसिल, तो E लेस देन इज इक्वल टू D। ये हमारा जनरल इसेंट्रिसिटी आ रहा है कि E
सर्कुलर सेक्शन के लिए सेंट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जब हमारा टेंशन प्रोवाइड ना हो उस केस में dy8 या dy8 से कम होना चाहिए। तो ई मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेंगे? ई मैक्स फॉर सर्कुलर सेक्शन dy8। देख लीजिए आप, तो हमें जो है रेडियस कितना मिला है? dy8 dy8 dy8। तो यहाँ से एक नया सर्किल जनरेट होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कोर। इसका क्या नाम है? कोर ऑब्लिक कर्न ऑब्लिक कर्नल, तीनों नाम इसी का है। तो सर्कुलर सेक्शन का जो शेप होता है वो सर्किल ही होता है। कोर, शेप ऑफ कोर फॉर सर्कुलर सेक्शन क्या होगा? सर्किल ही होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पिछले केस में क्या पढ़ा हमने कि शेप ऑफ द कोर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन रोम्बस, शेप ऑफ द कोर फॉर सर्कुलर सेक्शन सर्किल। क्लियर? तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि शेप ऑफ द कोर फॉर सर्कुलर सेक्शन इज सर्किल। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका हम लोग डाया निकालेंगे। ये पूछा जाता है कि डाया ऑफ कोर फॉर सर्कुलर सेक्शन, तो डाया हमारा हो जाएगा डाया ऑफ कोर dy8 इंटू 2 dy4। ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। अब हम लोग हॉलो सर्कुलर सेक्शन का इसेंट्रिसिटी देखेंगे नो टेंशन कंडीशन के केस में। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे हमने एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन लिया है जिसका एक्सटर्नल डाया कैपिटल डी है और इंटरनल डाया स्मॉल डी है। ये होलो सर्कुलर सेक्शन है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ? π/4 टू डी का स्क्वायर माइनस π/4 इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। इसको जब हम आगे लिखेंगे तो π/4 डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, ये हमारा एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो π/64 डी पर पावर 4 माइनस स्मॉल डी पर पावर 4। वाई डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे देखिए, पिछले भी क्लास में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे सर्कुलर सेक्शन का, तो किन्हीं का क्वेश्चन था कि सर ये जो न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा आउटर सरफेस तक, वो ऐसा तो नहीं होगा कि dy2 कैपिटल dy2 माइनस स्मॉल dy2, नहीं। कहा क्या रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस, जिसको हम लोग वाई मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ही ना ये है। अगर हम ये माइनस कर देंगे तो इतना ही डिस्टेंस बचेगा ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से रिलेट करना है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस तक का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? देख लीजिए, सामने तो दिख रहा है आपको ये डिस्टेंस। अब कैलकुलेट कर लीजिए आप खुद से, ये इस पॉइंट से इस एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो जो डाया है कैपिटल डाया, मतलब आउटर सर्किल का डाया, डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल dy2। ऑलवेज याद रखिएगा, यहाँ पे कोई माइनस होने से नहीं होने वाला है हॉलो सर्कुलर में। यहाँ माइनस हो रहा है क्योंकि ये पूरा सर्किल खाली है, तो हो रहा है एरिया में भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी। बट y जो है हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस, वो माइनस वहाँ नहीं होगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस ही होगा जो भी होगा। अगर रेक्टेंगुलर के लिए ले रहे हैं तो हमारा आउटर सरफेस रेक्टेंगुलर का जो आउटर विड्थ है वो अगर b है तो हम b/2 लेंगे। क्लियर? चलिए, फॉर नो टेंशन के केस में सिग्मा मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सिग्मा डी क्या हो जाएगा, पी बाई ए माइनस एम बाई आई इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, पी बाई ए रहने दीजिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम क्या हो जाएगा, पी इंटू ई डिवाइडेड बाई आई इंटू वाई। पी पी यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब एरिया के प्लेस पे ये रिजल्ट पुट कर दीजिए, पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई रहने दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 64 कैपिटल डी पर पावर 4 माइनस स्मॉल डी पर पावर 4 और इंटू कैपिटल डी बाई 2 वाई। इतना ही रहेगा। यहाँ से कैंसिल कीजिए, पाई और पाई कैंसिल, 4 से 64 16 टाइम्स में, 2 से 16 8 टाइम्स में। बचेगा क्या, ये डी पर पावर 4 माइनस स्मॉल डी पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये वाला इतना बच जाएगा। और ये डी भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई, इतना ही बचेगा। सॉल्व कीजिए, इसको हम तोड़ सकते हैं, डी स्क्वायर को स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी पर पावर 4 माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 डी, ये वाला डी, और ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रहने दीजिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई। अब हम अब आगे सॉल्व करते हैं। ई लेस देन इज इक्वल टू, उलट के लिख रहे हैं, ई लेस देन इज इक्वल टू, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कर दीजिए, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर ए प्लस बी। इसको ब्रेक करने के बाद ये आएगा डिवाइडेड बाय 8 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ई लेस देन इज इक्वल टू क्या बचेगा, डी कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 डी। ये हमारा एसेंट्रिसिटी आएगा सर्कुलर हॉलो सेक्शन के लिए। जब हमारा आउटर सरफेस का डाया कैपिटल डी हो और इनर सरफेस का डाया स्मॉल डी हो, उस केस में ये रिजल्ट आएगा। तो ई मैक्स कितना हो जाएगा हॉलो सर्कुलर के लिए, तो डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू कैपिटल डी, ये आएगा रिजल्ट। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए यहाँ, मतलब इस रेडियस का सर्किल ड्रॉ होगा, तो ऐसा सर्किल आएगा, जो भी सर्किल आए। ये हमारा रेडियस है, तो डाया क्या हो जाएगा, डाया ऑफ इसका कोर का डाया और हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए डाया ऑफ कोर फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ, ये हमारा रेडियस है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d, ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना है लाइफ टाइम के लिए कि डाया कोर का डाया क्या होगा हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए, तो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। तो आज हम लोग 3 सेक्शन पीरियड के कंडीशन फॉर नो टेंशन के केस में फर्स्ट क्या था हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट चल रहे हैं तो वो आ रहा है हमारा d/6, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं तो b/6। क्लियर। तो ये हमारा क्या आया है एक्सेंट्रिसिटी मैक्सिमम। सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या था dy/8, तो ये और हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए ये है हमारा
फिर हमने और क्या रीड किया आज कि कोर ऑफ मतलब शेप ऑफ कोर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है, रोम्बस होता है। उसका साइड के बारे में भी हम लोगों ने रीड किया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। और शेप ऑफ कोर फॉर सर्कुलर सेक्शन क्या होगा, सर्किल होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।